अगस्त का महीना चल रहा है और बरसात अपने पीक लेवल पे है। आज का विषय है गौरैया संरक्षण कृत्रिम घरों में। सुबह के 6 बजे हैं और जैक हर रोज की तरह उठकर अपने पसंदीदार जगह पर जाकर बैठ जाएगा और अब ये यहां से पूरे घर की रखवाली करेगा। यह मुख्यतः चिड़ियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, जिनमें कि गौरैया मुख्य है। दूसरी ओर सुबह होते ही गौरैया रेलिंग पर बैठकर अपने खाने का इंतजार कर रही हैं और जैसे ही उनको खाना मिलेगा वे खुश होकर खाना शुरू कर देती हैं। गौरैया मनुष्य की आबादी के साथ प्राचीन काल से जुड़ी हुई है और यह मानव के आसपास ही रहना पसंद करती है तथा घोंसला भी उनके आसपास घरों में ही बनाना पसंद करती है, जिससे कि इसे खाना और आश्रय दोनों मिल जाते हैं। विश्व भर में गौरैया की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। पिछले 5 से 10 सालों में गौरैया की आबादी 60% से भी कम हो गई है, जिसका कि मुख्य कारण मानव की गतिविधियां हैं। IUCN संस्था ने इसे अपने रेड लिस्ट में शामिल किया है, जो कि संकटग्रस्त प्राणियों की सूची है। गौरैया अब शहरों में ना के बराबर ही दिखती है। गौरैया के विनाश के कई कारण हैं, जिनमें कि गौरैया के आवास का खत्म होना मुख्य है। पुराने जमाने में घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थरों से बनाए जाते थे, जिसमें कि गौरैया आसानी से अपना घर बना लेती थी। लेकिन वर्तमान समय में मकान ईंटों, सीमेंट से बने हुए हैं। इन सीमेंट की दीवारों में घोंसला बनाना नामुमकिन सा हो गया है तथा सीमेंट की दीवारें ठंड और गर्मी से भी नहीं बचाती हैं। शहरों में अब पक्के मकान और कई बहुमंजिला भवन बनने लग गए हैं, जिससे कि गौरैया का आवास खत्म होता जा रहा है। नंबर 2, उर्वरकों का और कीटनाशकों का प्रयोग। वर्तमान समय में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है, जिससे कि कीट पतंगों की संख्या कम हो गई है और यही कीट पतंग गौरैया का मुख्य भोजन है, जिससे कि उन पे भोजन का संकट आ गया है। जल्द ही बरसात शुरू हो जाएगी और इनके पास घर न होने की वजह से ये छतों के नीचे दुबकते हुए दिख जाएंगे। यूं समझिए कि आपके पास घर नहीं है और बरसात में आप इधर उधर सड़कों पर भटकते रहते हैं।
जल्द ही बरसात बंद होगी और कुछ ही देर में धूप निकल गई है। अब फिर से वही जद्दोजहद। ये धूप से बचने के लिए इधर उधर अपने लिए घर ढूंढते हुए दिख जाते हैं और इसी प्रकार इनका जीवन व्यतीत होता रहता है। गौरैया संरक्षण के लिए कई पर्यावरण संस्थाएं काम कर रही हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद मोहम्मद ई दिलावर के प्रयासों से ही 20 मार्च को हम गौरैया दिवस मनाते हैं। सबसे पहले यह 2010 में पहली बार मनाया गया है और इस दिन विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं जिसमें कि गौरैया को बचाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। गौरैया को बचाना इतना मुश्किल भी नहीं, अगर आप और हम चाहें तो इसमें मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बर्ड हाउसेस, लकड़ी के बने हुए डिब्बे अपने घरों में लगाने होंगे और उनको अनाज या दाने देने होंगे। चलिए बात करते हैं कि हाउस पैरो को कैसे बनाया जाए घर पे। आइए देखते हैं। आज हम बात करेंगे बैम्बू स्टिक, आर्टिफिशियल नेस्ट और कुछ आर्टिफिशियल नेस्ट जो कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये एक बैम्बू स्टिक से बनाया गया उत्तराखंड में आर्टिफिशियल नेस्ट है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम दाम में बनाया गया है। इसका कीमत लगभग 100 रुपीज़ के आसपास होगी और ये आपको उत्तराखंड में कहीं भी मिल जाएगा। इसकी खूबसूरती यह है कि यह सस्टेनेबल है और ये गर्मियों में इसको ठंडा रखता है और सर्दियों में गर्म रखता है। इस टाइप की नेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक खूबसूरत नेस्ट है जिसको कि आप अपने घर में कहीं भी हैंग कर सकते हैं और इसमें हाउस पैरो आसानी से अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकती है। दूसरा हम बात करते हैं, जब भी आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से, तो उनके साथ कुछ बॉक्सेस आते हैं। आप उन बॉक्सेस को वेस्ट मत कीजिए, आप उनसे बहुत अच्छा नेस्ट बना सकते हैं। इसके लिए हम एक बॉक्स लेंगे और सबसे पहले हम इसको अच्छे से रैप करेंगे ताकि ये खुले ना। और ये बॉक्स बहुत ही अच्छे, लगभग इनकी ड्यूरेबिलिटी 3 से 4 साल तक होती है और मैं यहाँ पे एक होल करके दिखाऊंगा आपको। और पहले इसको स्टेपल करें ताकि ये खुले नहीं और उसके बाद एक अच्छी सी जगह पे इसको टांग कर आप हाउस पैरो के लिए एक बर्ड हाउस बना सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत ही खूबसूरत और कम दाम में, ये मानिए कि बिना दाम का आप अपने घर में एक बर्ड हाउस लगा सकते हैं। अब मैं आपको इस पे एक होल करके दिखाऊंगा जो कि सफिशिएंट होगा हाउस पैरो की एंट्री के लिए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों सब ध्यान रखिए कि हाउस पैरो के लिए नेस्ट जितना छोटा हो उतना अच्छा है। ज़्यादा बड़ा नेस्ट उसमें हाउस पैरो नहीं आएंगी। उसके लिए हम इस पे होल करते हैं। ये देखो मैंने एक होल किया है यहाँ पे। अब इसको हम हैंग करेंगे अलग अलग जगह पर। दोनों नेस्टों को मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इनको टैग कर सकते हैं किसी सेफ प्लेस पे जहाँ पे पानी ना गिरता हो। ये फर्स्ट नेस्ट है जो कि मैंने वॉल माउंट किया है और ये दूसरा नेस्ट है, इसको भी हमने टैग करा है अच्छे से। बस यहाँ पे